हमारे देश की संस्कृति में श्रद्धा और आस्था रची हुई है, रमी हुई है, लेकिन जब भी इस आस्था श्रद्धा पर पाखंड की संस्कृति प्रहार करती है, अंधी श्रद्धा अपना विस्तार करती है, तब इस देश की आस्था और श्रद्धा की उस पवित्र संस्कृति पर आ जाती है, प्रहार होता है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। इस देश में चमत्कारिक सच्चे दैविक शक्तियों के जितने धाम, जितने दरबार हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा नकली धामों की दुकानें हैं। इस देश में जितने सच्चे संत, मर्यादित धर्मगुरु, ऋषि, महर्षियों के नाम हैं, उनसे कई गुना ज्यादा अमर्यादित, असंयमित धर्म गुरुओं के नामों की कतारें हैं। शायद यही वजह है कि धर्म की गद्दी पर बैठे लोग जब इतना अधर्म करने लग जाते हैं कि फिर उनके कारनामे सामने आते हैं और एक दिन वो जेल की सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं, फिर भी लोगों की भीड़ उनके नाम के जयकारे के साथ लगती दिखती है। फिर भी राजनीति उन धर्म गुरुओं के नाम पर उनके फॉलोअर्स का वोट बैंक अपने अपने खाते में जुटाने की कोशिश करती दिखती है। आज मैं न तो धर्माचार्य पर बोल रहा, न राजनीति पर बोल रहा। मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब के वीडियोस में जो कुछ मैंने सुना, उसे देख करके मैं उस पाखंड पर बोल रहा हूं जहां निशुल्क दरबार का नाम है और 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं, 50 हजार लोगों की भीड़ का जहां रेला है। और आप ये अनुमान लगाइए कि ये भीड़ भले ही दरबार निशुल्क हो, अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार कुछ न कुछ तो चढ़ाकर आएगी और उसका हिसाब अगर आप करेंगे तो वो रुपया कितने लाखों तक जाएगा। नाम है निशुल्क, नाम में है सेवा और अप्रत्यक्ष रूप से है मेवा ही मेवा। और बात यही खत्म नहीं होती। बात अगर सिर्फ दौलत कमाने की होती तो शायद नहीं बोलते, लेकिन बात इससे ऊपर है। बात यह है कि दैविक शक्तियों के जो जागृत धाम है, असली धाम है, सच्चे धाम है, उनके प्रति भक्ति की भावना करना, उनका भक्त होना, ये हर किसी का अधिकार है, कोई भी कर सकता है। उनका मंदिर बनाना, ये भी आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दैविक शक्ति के नाम का आप भक्ति करते हैं, जिसको आप अपनी श्रद्धा और आस्था की उच्च पराकाष्ठा में रखते हैं, अगर आप वहां की परंपरा का मजाक उड़ाते दिखे तो क्या आप उस दैविक शक्ति के आराधक हैं? क्या आपको उन दैविक शक्ति के नाम से जन कल्याण के लिए भी
कोई काम करने का अधिकार बचता है, बनता है, यह सवाल है। तमाम वीडियो को देखने के बाद सुखद एहसास इस बात का हुआ कि इस देश में जागृत और चारों तरफ निगाह रखने वाले और अपनी आस्था और श्रद्धा का मजाक न उड़ा देने वाले कुछ लोग तो हैं। और उन लोगों पर जब सोशल मीडिया के माध्यम से यह नजारा जाता है तो फिर वे लोग उन तथाकथित पुजारी जी से सिर्फ सवाल ही नहीं करते, वो उन्हें चेता देते हैं। और चेतावनी भी इस तरह से देते हैं कि अगला आदमी सीधे सीधे फोन पर ही यह कह देता है कि कल से मैं श्री ओम बन्ना जी के नाम का झाड़ा नहीं लगवाऊंगा। बात मैं कर रहा हूं श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की। और जब बात यहां तक आई है तो आपको यह भी बता दूं कि जोधपुर पाली हाईवे पर, गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उस धाम में, उस दरबार में, जो कि बड़ा चमत्कारिक धाम है श्री ओम बन्ना जी के नाम से, और जहां पर मोटरसाइकिल की पूजा होती है। आप जब कभी जोधपुर और पाली जाएं तो श्री ओम बन्ना जी के धाम का आप कहीं भी पता कर लें और एक बार आप वहां जरूर जाकर आएं। वहां की परंपरा में नहीं है झाड़ा लगाना, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा में इस तरह का प्रचलन कोई करता दिखता है अपने दरबार में, अपने धाम में। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह नजारा दिखता है, यह पता चलता है, तब फिर आपत्ति होती है। और जो मैंने ऑडियो सुना उसमें यह भी बात थी कि पहले भी कई लोगों ने किया था और जिस पर सख्त आपत्ति हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया में उसका पर्दाफाश नहीं हुआ था कि फिर उनके साथ उन्हें क्या सजा दी गई कि आप हमारी श्रद्धा और आस्था का मजाक नहीं उड़ा सकते। आपको भक्ति करने का अधिकार है, आपको मंदिर बनाने का भी अधिकार है, लेकिन परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यह बहुत अच्छा पैगाम श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की तरफ से गया है और उनकी इस भावना को मैं सलाम करता हूं। इस जज्बे के लिए उन्हें सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं। इस तरह की भावना, इस तरह का जज्बा अगर त्वरित गति से आता है तो निश्चित रूप से इस देश में श्रद्धा आस्था के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जो दुकानें चल रही है, वो दुकानें जितनी तेजी से खुलती है फिर उतनी ही तेजी से बंद होनी भी शुरू हो जाती है, उनके शटर गिरने भी शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सिर्फ आपत्ति, एतराज या चेताने की नहीं है। बात यहां तक की भी गई है, यहां तक भी उन्होंने पड़ताल की है कि उस दरबार में जो लोग ये कहते हैं कि हमारा काम हो रहा है, हम ठीक हो रहे हैं, उनसे फिर पूछा भी गया है। कुछ लोगों से उन्होंने पूछ करके भी उनका ऑडियो दिया है यूट्यूब पर, जिसमें वे लोग बोल रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हुआ, रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, सब पाखंड है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि दैविक शक्तियों के सच्चे धामों की परंपरा की अवहेलना है और उन दैविक शक्तियों से जुड़े लाखों भक्तों की श्रद्धा पर चोट है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
और दूसरी बात, न जाने कितने लोग इन पाखंड की दुकानों में अपनी अंधी आस्था की वजह से चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी समस्या जस की तस रहती है, पर उनकी आंखों में चश्मा अंधी श्रद्धा का ऐसा होता है कि फिर भी वो जय जयकार करते हैं। जैसे कुछ धर्माचार्यों के नाम पर भी आपने देखा होगा कि भले ही वो जेल में हो, पर उनके कुछ फॉलोअर्स आज भी उनके नाम की जय जयकार करते हैं। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो मर्यादा और परंपरा की अवहेलना करते हैं, और जब उन पर कभी सवाल होता है तब भी उनके फॉलोअर्स सवाल करने वाले को कटघरे में खड़ा करते हैं। अफसोस तब होता है जब कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अनपढ़ लोग, कम शिक्षित लोग तो हो सकते हैं इनके शिकार, लेकिन पढ़े लिखे भी जब इस भीड़ में शामिल होते हैं तब तकलीफ होती है। इसलिए आज का वीडियो विशेष रूप से श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स को बधाई देने के लिए है, उनकी तत्परता के लिए, और सबसे बड़ी बात, जो हमारी श्रद्धा और आस्था की संस्कृति है, इस पर अंधी श्रद्धा के रूप में जो विस्तार हो रहा है और जिस तरह से कुछ लोग पाखंड कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की ये जो कोशिश है, वो कोशिश निश्चित रूप से अनुशंसनीय है। एक बात यह भी सच है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। और वो नुकसान ये है कि जब कुछ वीडियो इस तरह के आ जाते हैं कि साधक पूछते हैं कि फायदा हुआ, और सामने वाला तुरंत कहता है हां, तो लोगों को लगता है कि वास्तव में यहां पर चमत्कार है, यहां पर समाधान होता है, यहां पर निदान होता है। लोग ये नहीं समझते कि ये मनोविज्ञान है। जब सामने वाला आपको कड़क आवाज में पूछता है अब ठीक है, तो कई बार महिलाएं तो बिना ठीक के भी बोल देती है हां महाराज जी अब पूरा ठीक है, जबकि दर्द वहीं का वहीं रहता है। और पुरुष भी कई बार उस सच को नहीं बोल पाते जो सच उनके साथ खड़ा होता है। यह मनोविज्ञान है और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपसे ये निवेदन करूं कि चमत्कार होते हैं, समाधान भी होते हैं, लेकिन सही जगह पर होते हैं। जहां दैविक शक्तियों का अवतरण होता है, जहां दैविक शक्तियों के सच्चे धाम होते हैं, वहां पर असंभव भी संभव हो जाता है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये समझ लें कि हर जगह ही हो जाएगा, तो यह भी संभव नहीं है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है और सचेत रहने की जरूरत है कि कोई आपकी आस्था और श्रद्धा के साथ खेल तो नहीं रहा। कोई हनुमान जी के नाम से, कोई भगवती के नाम से, कोई लोक देवता के नाम से, कोई भैरव जी के नाम से आपकी श्रद्धा और आस्था पर कोई अपनी दुकान तो नहीं चला रहा। समझना होगा। मैं ये भी कहता हूं कि देवी देवताओं के नाम पर, भगवती के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर सच्चे दरबार भी चल रहे हैं, लोगों के काम भी हो रहे हैं। वो शक्तियां साधक के व्यक्तित्व से आपको पता चल जाता है।
और जहां पर सिर्फ हाथ उठाकर कोई खड़े हो कि बस ये आशीर्वाद आ रहा है, तब तो फिर ऐसा लगता है जैसे कलयुग में ये भगवान ही उतर गए हैं। कैसे विश्वास कर सकते हैं? पर सोशल मीडिया में जो दृश्य दिखता है कि भीड़ का मजमा लगा रहता है, आश्चर्य होता है। हमारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को रैलियां करने के लिए लोगों को बसें देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। 10,000 20,000 लोग इकट्ठे करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां पर अंधी श्रद्धा के इन दरबारों में कुछ नहीं करना पड़ता, लोग स्वतः आते हैं, न गर्मी देखते हैं न सर्दी देखते हैं, जैसे तैसे जो भी व्यवस्था हो उसमें रहते हैं। ये हमारे देश की श्रद्धा की संस्कृति पर अंधी श्रद्धा का लेप है, अंधी श्रद्धा का विस्तार है। ये हमारे देश की उस वास्तविक श्रद्धा का मजाक है जो पाखंड के नाम पर अंधी श्रद्धा के रूप में बदल रही है। इसलिए इसको रोकना ये सबकी जिम्मेदारी है, और जो रोक रहे हैं उनको दिल से बधाई है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।